नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा दिशा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है, हमारी टारगेट एंड टेस्ट सीरीज़ चल रही है जिसका डे 8 है। मालूम है मुझे, आप लोग थोड़े से नाराज़ होंगे कि अभी बीच में वीडियोस कुछ 3 4 5 दिन से नहीं आ रही थी। एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पा रही थी वीडियोज़, इसीलिए आपका जो डे 7 का टेस्ट था, डे 7 का टेस्ट आप लोगों का नहीं हो पाया। तो डे 7 का टारगेट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आपका जो डे 7 का टारगेट था वो आप लोगों का था, एक मिनट रुक जाइए, ये तो पूरा, हाँ, ये मध्य प्रदेश में खनिज वाला टॉपिक मैंने आप लोगों को दिया था। और आप लोगों को ये बताया था कि 2018 में 2 क्वेश्चन, 16 में 1 क्वेश्चन, 14 में 2 क्वेश्चन और 20 में कितने आए ये आपको फाइंड आउट करना है। और इसमें क्या क्या पढ़ना है खनिज के अंदर, वो भी सारी डिटेल्स मैंने आप लोगों को बता दी थी। तो इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से आज, वो जो लास्ट के, देखिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को कितनी इकाई 3 में क्या क्या आ रहा है वो सब मैंने आपको बता दिया था। और आपको मैंने ये भी बता दिया था कि इसमें बस हमारा जो परिवहन है, परिवहन और खनिज संसाधन, बस ये 2 पार्ट हमारे बचे हुए हैं। उसके बाद हमारी इकाई 3 पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो उसी के साथ मैं इस वीडियो में आया हूँ, उद्योग और परिवहन। तो देखिए, उद्योग और परिवहन के साथ हमारी यूनिट 3 पूरी हो जाएगी। इसका जो टेस्ट है ये आपका वेडनेसडे को होगा, ठीक है। वेडनेसडे को टेस्ट होगा, आज मंडे है, मतलब वेडनेसडे को टेस्ट होगा। और जैसे पहले हमारा चलता था उस हिसाब से ही टेस्ट होंगे कि आपका देखिए मंडे को टेस्ट होगा, मंडे को आपको टेस्ट भी होगा, टारगेट भी मिलेगा। वेडनेसडे को टेस्ट होगा, टारगेट मिलेगा। और फिर फ्राइडे को टेस्ट होगा और टारगेट आपको मिलेगा। उस हिसाब से ही अब आपका पूरा वीडियो प्रॉपर चलने वाली है। तो आपका जो टेस्ट है इसका ये मंडे को होने वाला है। अब इसमें देखिए मैं आप लोगों को डिटेल्स बता देता हूँ। अगर मैं बात करूँ औद्योगिकरण और नियोजन की, तो इस पोर्शन से 2019 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2018 में 2 क्वेश्चन है, 2016 में और 2012 में 16 में 1 और 12 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और 2020 में कितने क्वेश्चन पूछे हैं ये आप लोगों को पता करना है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस यहाँ से लगातार आ रहे हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो उद्योग वाला जो पार्ट है ना एमपी का, एमपी आजकल उद्योग वाले अपने पार्ट पे फोकस कर रहा है। तो ये एक तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इनमें क्या क्या पढ़ना है ये भी मैं अभी आपको बताऊँगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर परिवहन की, तो परिवहन एवं संचार में आपको मालूम ही है, देखिए 2019 में 3 क्वेश्चन है, 2018 में 2 क्वेश्चन है, तो सेम चल रहा है। तो परिवहन से क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो ये भी आपका एक तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन दोनों टॉपिक्स को आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। अब मैं पहले आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। अगर मैं बात करूं आपसे मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण और नियोजन की, तो देखो, तो सबसे पहले तो इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा औद्योगिकरण में, कि मध्य प्रदेश में उद्योगों का विकास है। एक्चुअल में उद्योगों का विकास हुआ कैसे, तो जैसे आप लोगों को मालूम है कि पंचवर्षीय योजना के कारण उद्योगों को हाईलाइट आई। और 1951 की जो पंचवर्षीय योजना थी वहाँ से उद्योगों को जो है वो प्रॉपर तरीके से उन उद्योगों के ऊपर ध्यान दिया गया, ठीक है। अब जब आप ये पढ़ लेंगे 1951 वाला पार्ट आप अगर क्लियर कर लेते हैं कि 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना आई, एक बिंदु आप मतलब उद्योगीकरण का विकास आपको पढ़ना है। सेकंड पॉइंट अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है वो आपकी उद्योग संवर्धन नीति जो है 2014 की, तो 2014 की उद्योग संवर्धन नीति को भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश में प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं वो उद्योगों को आपको देखना है, ठीक है। प्रमुख कौन कौन से उद्योग हैं वो आप लोगों को देखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक पॉइंट आप इसमें ऐड करेंगे कि राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग हैं वो आपको देखने हैं। केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग हैं उनको पढ़ना है। और मध्य प्रदेश में औद्योगिक केंद्र विकास निगम के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो मैंने कितने पॉइंट बताए आपको, उद्योगों का विकास, दूसरा उद्योग संवर्धन नीति आपको पढ़ना है, तीसरा मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योगों के बारे में, चौथा राज्य सरकार के सार्वजनिक उद्योगों के बारे में, केंद्र सरकार के सार्वजनिक उद्योगों के बारे में, और मध्य प्रदेश में औद्योगिक केंद्र विकास निगम के बारे में आपको पढ़ना है। तो कुल मिला के 6 पॉइंट है। इन 6 पॉइंट्स को आपको उद्योगों में कवर करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, इसमें कोई भी आप शॉर्टकट नहीं ले सकते हैं। अगर अब मैं बात करूं आपसे कि परिवहन, तो परिवहन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परिवहन में सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए परिवहन के सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो आपको मालूम है, एक आपका सड़क परिवहन होता है, एक आपका रेल परिवहन होता है और एक आपका वायु होता है। तो 3 परिवहन होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को इसमें आपको डिटेलिंग अच्छे से ले लेनी है, ठीक है। प्रमुख राष्ट्रीय, इसमें देखिए परिवहन के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, एक वो क्लियर हो गया। दूसरा प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से, ये आपको पढ़ना है। फिर अगर मैं बात करूं इसमें एक पार्ट आपका आ रहा है परिवहन एवं संचार। तो संचार में क्या पढ़ना पड़ता है हमको, तो संचार में आपको बताता हूं। संचार में आप क्या देखेंगे, डाकघर देखना है, दूरसंचार देखना है। इसमें आपको आकाशवाणी देखोगे, आप दूरदर्शन देखोगे, इनका विकास कब कहाँ पर बना, क्या है वो केंद्र उनका, वो सब आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। दूसरा मध्य प्रदेश में प्रमुख साहित्यिक पत्रिकाएं, क्योंकि संचार का तो ऐसे ही है भाई, बिना पत्रिकाओं के संचार कैसे होगा, ये तो अपना एक पार्ट है ही। तो प्रमुख साहित्यिक पत्रिकाएं आपकी कौन सी हैं ये आपको देखना पड़ेगा।
और समाचार पत्र कौन कौन से हैं आपको ये भी देखना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूं कि प्रमुख साहित्यिक पत्रिकाएं, तो जैसे भोपाल से कौन सी पत्रिका का जो है कौन सी प्रकाशन होता है, इंदौर से कौन सा होता है। जैसे भोपाल की मैं बात करूं तो एक साक्षात्कार नाम की पत्रिका है, वसुंधरा, पूर्वाग्रह, ये पत्रिकाएं कहाँ से निकलेंगी, भोपाल से निकलती हैं। इंदौर से वीणा का प्रकाशन होता है, ठीक है। तो समाचार पत्र में ऐसे बात करूं तो मैं देखो समाचार पत्र अगर मैं देखूं तो मध्य प्रदेश में पत्रकारिता का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो भाई 1840 से माना जाता है ना। 1840 से माना जाता है। और 1840 से भी कैसे, एक आपने पढ़ा होगा, मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूँ। देखो कहाँ से 1840 से माना जाता है, तो 1840 है ये। 1840 से अगर मैं मानूँ तो 1840 में भी कहाँ से, ग्वालियर। और ग्वालियर में उर्दू अखबार प्रिंट हुआ था सबसे पहला, और उसका नाम क्या था, उसका नाम था ग्वालियर अखबार, ठीक है। 1840 में हुआ मध्य प्रदेश में पत्रकारिता का प्रारंभ 1840 से माना जाता है। ग्वालियर में उर्दू भाषा का साप्ताहिक एक पत्र निकला था जिसका नाम क्या था, ग्वालियर अखबार था। तो इस तरीके से डिटेलिंग आप लोगों को पढ़नी है, तो ये सब आप लोगों को मालूम होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो डिस्क्रिप्शन अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। लाइक का टारगेट है आप लोगों का, 20 लाइक का टारगेट है, इसे कभी तो पूरा कर दो यार। देखने वालों की संख्या जो है 60 से 70 है, और अगर मैं देखूं तो लाइक की संख्या 20 भी नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप भाई उसको डिसलाइक कर दो, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि वीडियो अच्छी नहीं बन रही। और आप लोगों के इस वीडियो के बारे में और आप लोगों को किन चीज़ों पे वीडियो चाहिए उन सब की आप मुझे कमेंट बॉक्स ओपन है, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत से छात्र छात्राओं को कन्फ्यूजन था कि रिवीजन कैसे करना है, तो उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो वो आपको इस वीडियो के एंड में, उस वीडियो एंड स्क्रीन पे ऐसी वो वीडियो आपको दिख जाएगी, तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ, हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर डेली मैं 30 से लेके 50 क्वेश्चन डेली वहाँ पर दे रहा हूँ। उसमें आप लोगों के एमपी से रिलेटेड, एमपी के क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, पॉलिटी के क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ, और वहाँ पे साइंस के क्वेश्चन भी बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। तीसरी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि दिशा एकेडमी का प्लेटफॉर्म जो है ये इंस्टाग्राम पर भी है, जहाँ पर मैं डेली इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पे भी हमारे क्विज़ होते रहते हैं, तो उन क्विज़ में पार्ट लीजिए। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है जो पढ़ते पढ़ते बीच में मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उसको मैं स्टोरी के माध्यम से वहाँ पर डाल देता हूँ। तो जितने भी मेरे दोस्त इंस्टाग्राम पे हैं सभी से मेरा अनुरोध है कि मुझे इंस्टाग्राम पर भी दिशा एकेडमी को आप लोग फॉलो कीजिए, और हमारा जो ग्रुप है इसको बल दीजिए, इसका साथ दीजिए, ताकि ये और विस्तृत हो सके। और क्योंकि हमारे यहाँ पर सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो फ्री में प्रोवाइड कराई जाती हैं, इसलिए दोस्तों प्लीज़ 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 आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस लिंक को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक करना तो बनता है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं राहुल शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।